रोल इट। द ग्रेट इंडियन इलेक्शंस चालू होने वाला है। बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होता है। हर 5 साल बाद ये जनरल इलेक्शंस होते हैं। पहले हम कुछ बेसिक चीज करा रहे हैं, बहुत बेसिक चीज करा रहे हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि हम बेसिक चीज करा रहे हैं। उसके बाद ये मैंने सिंप्लीफाइड करने के लिए बच्चा लोग के लिए कराया है। देखिए, सपोज एक क्लास है, बहुत फास्ट बोलूंगा आज, वेरी फास्ट बोलूंगा। सपोज एक क्लास है, क्लास 3B, यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है। इन लोग को बोला गया कि आप अपने फेवरेट टीचर को क्लास टीचर बना सकते हो। नॉर्मली होता नहीं है, स्कूल के टीचर्स लोग तो अपने आप स्कूल अपॉइंट करता है, बट मान लो इनको पावर दिया गया है, ये बच्चा लोग को, क्लास 3B के बच्चे लोग को, कि आउट ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, गेम्स टीचर, जो आप लोग वोट दो, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, मतलब शी इज द फेवरेट, और वो बन जाएगी क्लास टीचर। तो ये सब बच्चे लोग ने वोट दिया, क्लास 3B के बच्चे लोग ने वोट दिया, और द ग्रीन टीचर, द इंग्लिश टीचर गेट्स द मैक्सिमम वोट, तो वो बन गई क्लास टीचर। तो क्लास टीचर बनने के लिए क्लास के बच्चे लोग ने वोट दिया। तो ये देखिए, तीन चार चार टीचर थे ऊपर में, 4 टीचर में से ग्रीन टीचर को सबसे ज्यादा वोट मिला, तो द इंग्लिश टीचर, द ग्रीन टीचर बिकेम द क्लास टीचर। उसी तरह से बंगाल में, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, बंगाल में अगर इलेक्शन होता है, बंगाल के आदमी लोग सबको वोट देते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, तृणमूल को, पार्टीज लोग को, टू सिलेक्ट द चीफ मिनिस्टर। जिस तरह क्लास वाले देते थे क्लास टीचर के लिए, बंगाल के आदमी लोग वोट देते हैं बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल को, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलता है उसको चीफ मिनिस्टर बन जाता है। पिछली बार बंगाल में तृणमूल को सबसे ज्यादा सीट मिला, तो ममता बनर्जी बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो मैंने बच्चा लोग को समझाने के लिए कराया कि क्लास टीचर के लिए ओनली दैट क्लास वोट्स, वैसे होता नहीं है, फिर भी हम लोग एग्जांपल लेके किया, क्लास टीचर के ओनली द क्लास 3B वोट्स, चीफ मिनिस्टर के लिए ओनली द बंगाल वोट, बंगाल के। और क्लास टीचर जितने क्लासरूम्स हैं उतने ही क्लास टीचर होंगे, 1A 1B 1C 1D 2A 2AB 2B 3C 3 4 5 6 7 होंगे। तो जितने, सपोज 40 क्लासरूम्स हैं तो 40 क्लास टीचर्स होंगे। तो इसी तरह से इंडिया में अगर 28 स्टेट्स है तो 28 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। एकदम बेसिक था। हर 5 साल बाद ये इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर के लिए, जैसा जनरल इलेक्शन भी 5 साल बाद होता है, ये भी 5 साल बाद होता है। अब आता है बड़ा व्यू, देखते हैं अब बड़ा व्यू में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आगे बताएंगे, तो एकदम बेसिक बता रहे हैं, आगे चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्कूल असेंबली, हेरिटेज स्कूल का बहुत फेमस उनका ड्रेस है ये। तो स्कूल असेंबली जो बड़ा बड़ा होता है, जिसके अंदर सारा स्कूल असेंबल होता है, चाहे ग्राउंड पे हो बड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे टीचर्स खड़े हैं, सपोज इनको पावर दिया गया बच्चा लोग को कि आप इनमें से एक टीचर को अपना प्रिंसिपल बना सकते हो, आप अपने में से एक प्रिंसिपल बना सकते हो। तो ये स्कूल का असेंबली है, क्लास 3 4 5 6 7 सब बैठे हुए खड़े हुए, और ये 4 टीचर अगेन आ गए हैं, द ब्लू, द पिंक, द रेड, द ब्लू, द पिंक, द ब्लू, द ग्रीन, द रेड एंड द ऑरेंज। अब सब स्टूडेंट लोग वोट दे रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल वोट। तो इनमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो बन जाएगा प्रिंसिपल। वैसे होता नहीं है ये चीज, फिर भी हम लोग एग्जांपल लेने के लिए किया है। तो सबको इन्हें वोट दिया, और द ब्लू टीचर गेट्स द मैक्सिमम वोट, सो शी और ही बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि ये चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो पूरा असेंबली एग्जाम दे रहे हैं, पूरा असेंबली एक साथ दे रहा है फॉर द प्रिंसिपल। इसी तरह से ये इंडिया है, यहाँ पे सारे आदमी लोग, मान ली पूरा स्कूल असेंबली हो गया, पूरे आदमी लोग, पूरा स्कूल जो एग्जाम वोट देने, पूरा इंडिया वोट दे रहा है। किसको वोट दे रहा है? पूरा इंडिया वोट दे रहा है, बीजेपी को, कांग्रेस को, आपको, तृणमूल को। अब सबको वोट दे रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिस 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 पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा, वो बन जाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने का हक मिलेगा। तो सबको वोट दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा चार, अब उसके अंदर से प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला, तो दैट उनके वहां से लास्ट टाइम बीजेपी सबसे ज्यादा वोट जीता था, सीट जीता था, तो मोदी जी बिकम। देखिए, जिन लोग बड़े हैं उन लोग को बेसिक सब कुछ पता होगा। मैं तो भी बता रहा हूँ, तो भी कारण से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत बेसिक एजुकेशन, आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग भी यहाँ पे है, जिन लोगों को ये सब चीज का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बेसिक से चालू कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर लेके। सो द प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया कि आप लोग समझिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या दिया कि स्कूल असेंबली में सबको वोट दे रहे हैं टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल। इसी तरह से पूरे इंडिया में सबको वोट दे रहे हैं टू सिलेक्ट हूं द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप डिफरेंस देखा जाए, स्कूल में हो गया क्लास टीचर, कंट्री में हो गया चीफ मिनिस्टर। क्लास टीचर में सिर्फ क्लास के स्टूडेंट लोग वोट देते हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए ओनली द वेस्ट बंगाल के आदमी लोग वोट देते हैं। जितने क्लासरूम होंगे उतने ही क्लास टीचर्स होंगे, मेनी क्लास टीचर्स। जितने स्टेट्स होंगे उतने ही चीफ मिनिस्टर्स होंगे। बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, सबके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। 28 स्टेट्स है तो 28 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। 40 क्लासरूम्स है तो 40 क्लास टीचर्स होंगे। प्रिंसिपल स्कूल का एक ही होता है, इसी तरह कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है। प्रिंसिपल के लिए कौन वोट देता है? हम लोग के फिक्शनल एग्जांपल में द होल स्कूल वोट्स फॉर हिम, इज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए होल कंट्री वोट्स। जो आदमी वोट दे, सबको एक साथ वोट देते हैं। स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, और कंट्री में भी एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। सो दिस इज वेरी बेसिक व्हिच आई टोल्ड यू, द डिफरेंस बिटवीन द सिमिलैरिटी बिटवीन अ क्लास टीचर एंड अ चीफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल एंड अ प्राइम मिनिस्टर, टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे सब। तो देखा जाए तो हर स्टूडेंट 2 बार वोट दिया हम लोग के फिक्शनल एग्जांपल में, एक क्लास टीचर चुनने के लिए और एक प्राइम मिनिस्टर, एक क्लास टीचर चुनने के लिए और एक प्रिंसिपल चुनने के लिए। उसी तरह से हम लोग को भी 2 बार नॉर्मली वोट देना पड़ता है, एक अपने चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए। हर 5-5 साल बाद होता है। तो ये हम लोग का बेसिक ढांचा है फॉर द डेमोक्रेसी। अब इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का इलेक्शन होता है। ऑब्वियसली हम लोग क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जब हम लोग क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं भी था तो भी हम लोग ही थे, क्योंकि चाइना हम लोग से ज्यादा पॉपुलेशन था, बट वहां पे इस तरह के इलेक्शन होते नहीं है कभी भी। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉपुलेशन अब हम लोग का हो गया है, तो सबसे बड़ा इलेक्शन भी हम लोग का ही होता है। हम लोग का 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यूएसए का 35 करोड़ शायद पॉपुलेशन है, 35-36 है। तो लोग तो हम लोग उनके भी इलेक्शन होने वाले नंबर है, बट नो वन इज क्लोज टू अस एज कंपेयर टू द साइज एंड स्केल ऑफ आवर इलेक्शन इन इंडिया। चलिए, तो आफ्टर एवरी 5 years बिगेस्ट इलेक्शन एवर। अब एकदम बेसिक बेसिक पहले करा रहे हैं, उसके बाद बहुत बड़ी चीज कराएंगे। वोटिंग विल बिगिन ऑन 19 अप्रैल और खत्म कब होगा? 1 जून को। ऑलमोस्ट 40 दिन चलेगा।
काउंटिंग होगा 4 तारीख को और विनर भी 4 तारीख को होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। ये 3-4 डेट है, 19 अप्रैल, 1 जून। 19 को चालू होकर 1 जून को खत्म होगा, 4 जून को काउंटिंग होगा और उसी दिन विनर अनाउंस हो जाएगा, हु विल बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया कि जो हम लोग जिनको सिलेक्ट करते हैं, अपना फिक्शनल एग्जाम्पल में तो हमने डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर, क्लास टीचर को और प्रिंसिपल को चुन लिया, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। मेरे को याद नहीं रहता कितना सीट्स है, तो मैं बच्चा लोग को कराते कराते याद आया कि 1 2 3 4 5 है, तो 3 4 5 का उल्टा कर दो। 3 4 5 सीक्वेंस में देयर आर 543 सीट्स एंड द विनर इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी हम लोग का जो इलेक्शन है वो चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है, क्लास टीचर के लिए नहीं है, हम लोग का प्रिंसिपल के लिए, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर के लिए। पूरा इंडिया वोट दे रहा है, जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो जो जो जीतते हैं उनको बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। इन लोग कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में। और लोकसभा कहाँ पे है, ये तो बिल्डिंग फॉर पार्लियामेंट जो न्यू दिल्ली में है। कितना सीट होता है, 543, 345 को उल्टा कर दो, 345, 345 को 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अलग अलग स्टेट में जितना पॉपुलेशन होता है उसके हिसाब से होता है। जैसे यूपी में 80 है, 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम यूपी ओनली। कैलकाटा बंगाल से 42 है, तो अलग अलग स्टेट का पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। सो एंड दे सिट इन द लोकसभा। और ये कहाँ पे है, पार्लियामेंट जो है दिल्ली में है। ये जो नया पार्लियामेंट को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था, यहीं पे सब कोई बैठते हैं। सो वी ऑल वोट टू गेट सिलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज को हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपने अपने एरिया से, और जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपी होता है वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना देता है। तो हम लोग ने सबको वोट दिया। अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा एमपी मिले, 543 सीट्स जो था उसमें से आधा लाना पड़ता है, 272 जो ले आएगा उसके पास मेजोरिटी हो जाएगा और वो बना देगा। तो अगर बीजेपी को लास्ट 2 बार से ज्यादा मिल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बन गए हम लोग के। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी आने वाला देखिएगा। अब ये जो इलेक्शन है चालू होगा 19 को और खत्म होगा जून 1 को, मतलब 40 दिन तक चलेगा एक इलेक्शन। बड़ा अजीब लगता है क्यों चलेगा 40 दिन तक। इन सबके पीछे कारण है एक आदमी जो सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। ये 7 बार लगातार सब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग दिन होगा इलेक्शन। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट और सिक्योरिटी करने के लिए टाइम लग जाता है। तो इसीलिए डिवाइड किया गया, स्टैगर किया गया कि अप्रैल 19 को 102 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होंगे, अप्रैल 26 को 89 होगा, मई 7 को 94 होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन दिया जाएगा। तो 40 डेज तक यहाँ पे द बिगेस्ट फेस्टिवल इन डेमोक्रेसी, इलेक्शंस इन इंडिया विल बी हेल्ड। अब ये दोनों दो चार तो स्टैटिस्टिक्स है, अपने माथा में रख लीजिएगा, काम आता है जब भी ऑन द स्पॉट, क्योंकि अभी 1.5 महीना 3 महीना इंडिया में यही चलेगा और टीवी वाला लोग ज्यादा ही दिखाएगा। तो ये सब माथा में रहना चाहिए। इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, सबको एलिजिबल नहीं होते वोट देने के लिए। 18 साल या 18 साल के ऊपर वाले लोग एलिजिबल होते हैं। तो 140 करोड़ में से 18 साल के नीचे ऑलमोस्ट 43 करोड़ है। तो 140 में से सिर्फ 97 करोड़ वोट दे सकते हैं। 50 करोड़ मेल है, 47 करोड़ फीमेल्स है। तो 2-3 फिगर याद रखिएगा। 140 करोड़ पॉपुलेशन, हम 100 ले रहा था, चलिए आप लोग एग्जैक्टली लेते हैं। 97 करोड़ कैन वोट, बाकी के सब छोटे 18 साल के, 18 साल से नीचे 40 करोड़ मेल, आधा आधा मान लीजिए। तो ये सबको वोट देने के लिए जाएंगे। अब वोट देने के लिए कितने बूथ लगेंगे जहां पे हम लोग को जाके वोट देना पड़ेगा, 10 लाख, मोर देन 10 लाख बूथ हैव टू बी सेट अप। जस्ट इमेजिन द अमाउंट एंड स्केल। आपने तो पिक्चर देखा होगा न्यूटन करके, मतलब जस्ट इमेजिन क्या करना पड़ता होगा, इतना ह्यूज एक्सरसाइज। और नॉर्मली ये जो बूथ लगते हैं जहां पे आदमी लोग वोट देते हैं, इट इज नॉर्मली हेल्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिकॉज दे आर लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरियाज एंड देयरफॉर क्लोज टू वेयर द वोटर्स लिव। एक तो रूल है, हर वोटर के पास, हर वोटर को 2 किलोमीटर के अंदर उसके तो बूथ होना ही चाहिए। सपोज हम सॉल्ट लेक में एक एरिया में रह रहे हैं, विद इन 2 किलोमीटर मेरे को वो होना कंपलसरी है। जहां भी एक भी आदमी रहता है, 2 किलोमीटर के अंदर एक तो बूथ होना जरूरी है। तो 10 लाख बूथ बनते हैं। और स्कूल से कॉलेजेस में ज्यादा लगाया जाता है, क्योंकि स्कूल से कॉलेजेस प्रॉपर एरियाज में होता है, जगह भी मिलता है, फील्ड होता है, ग्राउंड होता है। तो उस दिन स्कूल बंद करके किया जाता है अरेंजमेंट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसके लिए बहुत अरेंजमेंट होता है। वो बोलते हैं ना, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, क्या अरेंजमेंट नहीं करते इन लोग। मतलब ये जो बक्सा है ना, ये व्हाइट रंग का बक्सा देखिए, जो व्हाइट रंग का बक्सा है आप लोग के हाथ में दिख रहा है, ये व्हाइट रंग का बक्सा इन लोग लेके घूमते रहते हैं। देखिए सबके हाथ में एक तो व्हाइट रंग का बक्सा है। यही है वो जिसके अंदर मशीन मशीन रहता है जिससे वोटिंग होता है। ये देखिए, हाथी पे हो, साइकिल पे हो, नाव पे हो, घोड़ा पे हो, गाड़ी पे हो, ऊंट पे हो, जिसको रोड, ट्रेन, बस, बोट्स, कैमल्स, एलिफेंट्स ऑल आर यूज्ड। क्योंकि उनको जंगल में भी जाना है, समुद्र के मतलब पानी के ऊपर से भी जाना है, स्नो माउंटेन, जंगल, हेलीकॉप्टर, जहां मर्जी सब जगह उनको एक एक आदमी को रीच करना कंपलसरी है टू गेट दिस वोट। एक आदमी से क्या वोट पे फर्क पड़ता है, बट स्टिल द रूल ऑफ द लैंड इज कि भाई वी हैव टू रीच आउट टू एवरी वन पर्सन। कोई भी आदमी को 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़े अपना इलेक्शन का वोट देने के लिए। मतलब दे वुड हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट बिसाइड्स फेसिंग हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस एज दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। मतलब सोचिए हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड, वहां पे जाके भी इन लोग जाके बूथ लगाते हैं देने के लिए। डेयर, देखिए ये सब आता है। डेयर डॉजिंग स्नेक्स क्रोकोडाइल्स पार्ट ऑफ एवरीडे टास्क फॉर पोल स्टाफ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन इंडिया इलेक्शन ऑफिसर्स ब्रीफ हंग्री क्रोकोडाइल्स टू रीच द वोटर्स। इमेजिन करिए, क्या जंगल, क्या पानी, क्या धूप, क्या बारिश, क्या नदी, क्या माउंटेन, क्या स्नो, सब जगह क्रॉस करके हम लोग को बूथ लगाना पड़ा। इट इज ह्यूमंगस टास्क, ह्यूमंगस। सारा दुनिया हम लोग के सामने एकदम पागल हो जाता है कि हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं इतना बड़ा। सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है, अदरवाइज पीपल विल इन्फ्लुएंस। एज आई सेड, वेरी इंटरेस्टिंग चीज विल कम अप राइट नाउ। देयर आर पुलिस ऑफिसर्स एट एवरी सिक्योरिटी पॉइंट, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, यहाँ पे ये पूरा बूथ लगाया गया एक आदमी के लिए। इन गुजरात अ पोलिंग बूथ हैज बीन सेट अप, पोलिंग बूथ हैज बीन सेट अप फॉर जस्ट वन सिंगल वोट। एक वोटर के लिए पूरा लोग बैठाते हैं, एक सिंगल वोटर के लिए। हैड मेड सेवरल एफर्ट्स टू नो वोटर इज लेफ्ट आउट। तो वन सिंगल वोट है वहां पे उस एरिया में, उसके लिए भी एक तो बूथ लगाया गया वहां पे। ये वोटिंग होता कैसे है,
ईवीएम से होता है, जिसको लेके बहुत क्वेश्चन मार्क आते हैं कि शायद गलत है, ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स के थ्रू ये होता है, जस्ट जाके प्रेस करना होता है। आप लोग बड़े, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट प्रेस करने से हो जाता है ये वाला। ये किसने बनाया था? हम लोग इसके शेयर बहुत खरीदते थे पहले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले चला नहीं था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिस्टेड है 1990s में, इसने ये डेवलप किया था, और यही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू था। पहले बैलेट पेपर के थ्रू होता था कि आदमी लोग को वहां पे जाके निशान लगाना पड़ता था, बट अब क्या हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक मशीन के कारण हो गया। अब वहाँ पे सिस्टम क्या है जरा देख लेते हैं। आप लोगों ने किया वो, मैं सबको बेसिक बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे सबसे मेन चीज के ऊपर। हम तो सोचा था स्किप कर जाए, बट किताब नहीं, नहीं सबको बताइए, बेसिक भी नहीं पता रहता है, इसीलिए ये देखिए, यहाँ से आदमी एंटर करता है, पहले जाके शायद वो साइन करता है यहाँ पे, सेकंड के पास अपना आईडी दिखाता है, थर्ड पे जाके वो इनेबल लिंक इंक लगवाता है अपने हाथ में, जिससे मिटता नहीं है, चौथा टेबल पे जाके वो वोट देता है, और फिर वो एग्जिट कर जाता है। वापस दिखाते हैं, ये एंट्री हुआ, साइन योर नेम अगेंस्ट योर, साइन अगेंस्ट योर नेम, वेरीफाई नेम एंड फोटो विद योर वोटर आईडी, इंक योर फिंगर, और यहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट में सीक्रेटली वोट दिया जाता है, और फिर आदमी एग्जिट कर जाता है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। एवरीवन कास्ट देयर वोट इन सीक्रेट, सो दैट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन किसने वोट दिया, गुप्त रखा जाता है इसके अंदर। ये सबसे इंडिया का हॉलमार्क है कि जो इंक लगाया जाता है, वो बोलते हैं शायद 2 4 5 दिन, हफ्ता भर तक नहीं जाता है। पहले के जमाना में हम लोग उतारते थे इसको, बहुत नींबू वींबू लगा के क्या लगा के उतारने का ट्राई करते थे, उतरता नहीं था। तो ये इंक जो बनाया है, मैसूर मैसूर पेंट, मैसूर में कंपनी है मैसूर पेंट, उन्हीं के पास स्पेशल परमिशन, उनके स्पेशल फॉर्मूला है, उन लोग ये बनाते हैं, और ये पूरे हर पोलिंग बूथ पे होता है। जैसे आपने वोट दे दिया, सबको ये लगा के अपना फोटो खिंचवाएंगे, आप सबके पास सेल्फी कैमरा आ गया, सो दैट आदमी लोग द आर्ट एंड द आर्टिस्ट कि भाई मार्क कर दिया था कि भाई वापस ये वोट नहीं देने आ सके। सो फार सो गुड है, यहाँ तक तो आप लोगों को बेसिक चीज बताया। इट्स द बिगेस्ट इलेक्शन फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है, पूरा डेमोक्रेसी का बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है दैट वी आर डूइंग इट। बट ये जो इलेक्शन होते थे ना, इतना, अब मेन चीज देखिए, अब ये इलेक्शन, नाउ द मेन थिंग, इतना ईजी नहीं था इलेक्शन। अगर किसी आदमी के कारण हम लोग को इलेक्शन अच्छा से करे, हम लोग 10 20 30 30 साल पहले तो इलेक्शन कोई देता ही नहीं था, करता ही नहीं था, सबको लगता था बकवास है यार, पहले ही वोट हो जाता था, करप्शन इतना था, इतना सच था। ये मैनेज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन जो है, उसका इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन है, ये पूरा इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बात याद रखिएगा, इन इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट वर्ड के ऊपर आज भी हम लोग बहुत करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ये पूरा कंडक्ट करता है, ठीक है। पहले इंडिया में बहुत करप्शन था इलेक्शन में, बहुत, मतलब पूरा इलेक्शन ही, वो बोलते हैं दाल काला नहीं था, पूरा काला ही दाल था उसके अंदर। अर्लियर इलेक्शन वेरी करप्टेड, बट 1 पर्सन चेंज इट ऑल, पूरा एक आदमी, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूरा एक आदमी। व्हाई दिस जनरेशन नीड्स टू नो अबाउट टीएन सेशन, इसके बारे में खास बात बोला जाता था। ही, उसने खुद ही बोला था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में पॉलिटिशियन नेता लोग को खाता हूँ। ये पर्सन जो बना ना, सबके नाक में दम कर दिया। और आज अगर इंडिया में इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर होता है, वायलेंस प्रूफ होता है, ये सब एक बार, वन सिंगल पर्सन जिसको क्रेडिट, नॉर्मली सबको बोलते हैं टीम एफर्ट है, ये एफर्ट है, वो नहीं, ये अकेला एक आदमी था जिसके कारण हुआ टीएन सेशन। इसके बारे में ध्यान से देखते हैं, इसको बनाया, ही वाज अ लेजेंड, ही वाज अ लेजेंड, मैन हु क्लीनड द इंडियन इलेक्शंस। उसके बारे में बोला जाता था, पॉलिटिशियन लोग से दो ही जैसे डरते हैं, या तो भगवान से या सेशन से, और किसी से नहीं डरते हो। मतलब वो तमिलनाडु से था, बहुत गवर्नमेंट में काम किया हुआ था। फिर गलती से चंद्रशेखर, हमारे एक बार प्राइम मिनिस्टर बने थे चंद्रशेखर, वो चंद्रशेखर ने इनको बना दिया इलेक्शन कमीशन का हेड बना दिया। ठीक है भाई, बना दिया, सोचा काम करेगा, अच्छा काम करता था, बढ़िया था। राजीव गांधी से बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। राजीव गांधी ही एक ऐसा पॉलिटिशियन था जिसका रेस्पेक्ट करता था, रेस्पेक्ट नहीं मतलब उसका बात मानता था, सब कुछ करता था। तो इसको 1990 में 6 साल के लिए इंडिया का इलेक्शन कमीशन का हेड बना दिया। फिर तो उसने जो किया, रूथलेसली रूथलेसली उसने बोला, 1 पॉइंट एजेंडा है, मेरे को पूरा इलेक्शन का सिस्टम को क्लीन अप करना है। वो एकदम नहीं माना, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या नहीं, मैन हु क्लीनड अप द इंडियन पॉलिटिशियंस, जस्ट इमेजिन। टीएन सेशन, कितना ही इसके बारे में पढ़ लेंगे ना आप लोग, कम होगा। Who changed the entire election, who cleaned up the Indian electoral system, the crusader and the newsmaker India needed in the 1990s. He was TN Session. 1932 में बॉर्न हुआ था, 2019 में उसका डेथ हुआ। क्या नहीं किया उसने, देखिए क्या रिफॉर्म्स नहीं किया। वोटर आईडी उसने लाया, मतलब कौन कितना पॉलिटिशियन खर्चा करेगा उसने लिमिट लगाया। अभी मैं और बता रहा हूँ, वोटर आईडी सबसे मेन था, उसने लाया। और जो डिसीजन लेता था, वो एक चीज याद रखता था कि उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that a person like TN Session happens once in a while. न्यूयॉर्क टाइम्स में बोलते थे, अगर इंडिया में मोस्ट एडमायर्ड पर्सनालिटी के लिए एक वोट किया जाए, पोल किया जाए, तो 100% टीएन सेशन बहुत हाई अप होगा, द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन। बदला था चुनाव का हिस्सा इतिहास, बड़े नेता भी सेशन से डरते थे, जो नेताओं को नाश्ते में खाते थे। तो टीएन सेशन वाज द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन। हम लोग जब ग्रो अप कर रहे थे तो हम लोग को लगता था भाई टीएन सेशन क्या है, एवरीडे फ्रंट पेज का हेडलाइन सिर्फ उसी का। इंग्लिश उसका ऐसा फ्लुएंट था कि वो सांस ही नहीं लेता था, एकदम टका टक 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 इंग्लिश बोलता था, इतना फ्लुएंट, इतना फ्लुएंट। और जो पते का बात करता था, नोबडी डेयर टू वायलेट द लॉ, उसने सबको बोल दिया, कुछ भी करना है वो मत करना, जो लॉ में लिखा हुआ है उसको चेंज मत करना। एक तो वर्ड फेमस हो गया था, सेशन वर्सेस नेशन। मतलब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, फिर वो गवर्नमेंट की बात ही नहीं सुनता था कोई भी। मतलब ये नहीं कि रूलिंग पार्टी और ये और वो, किसी का नहीं, ऑपोजिशन नहीं, किसी का बात नहीं सुनता। जो वोटर कार्ड लाया, मतलब जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है कि इस रूल्स में वो करना ही पड़ेगा। एक्सपेंडिचर लिमिट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का ब्राइब, कोई भी तरह का चीज, मदिरा पान, बाप रे बाप, उसको लेके तो ऐसा था, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। नो बडी डेयर टू वायलेट द लॉ, उसका था। ये चीज उसने बहुत जरूरी लिखा। सास, मतलब जो खुद के जो रूलिंग पार्टी था, जिन्होंने उसको पढ़ी, वो दुखी हो गए थे। उन लोग ने उसको इंपीचमेंट इज द बिगेस्ट वर्ड दैट यू विल एवर हियर। इंपीचमेंट मतलब होता है कि उसने एक ऐसा कोई क्राइम कर दिया हो जिससे उसको अपना पोस्ट से हटाने का पॉसिबल हो। फायर नहीं कर सकते ये सब, जब तक उनके पास कोई बहुत अच्छा बड़ा रीजन नहीं होगा, दीज इंडिपेंडेंट बॉडीज के आदमियों को हटाया नहीं जा सकता।
तो पूरे गवर्नमेंट पूरे ऑपोजिशन ढूंढते थे कि भाई इसका कोई गलती तो निकालो जिससे इसको हटाया जाए, कोई गलती नहीं मिलता था। उसने क्या कहा, इट वॉज नॉट दैट आई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिफॉर्म, मैंने कुछ नया नहीं किया, इनफैक्ट आई डिडंट इवन ऐड वन कॉमा वन सेमीकोलन और वन फुल स्टॉप टू दैट। मतलब मैंने एक वर्ड चेंज, वर्ड तो छोड़ दो, फुल स्टॉप कॉमा सेमीकोलन भी नहीं लगाया लॉ के अंदर। क्या किया मैंने, आई जस्ट इंप्लीमेंटेड इट, जो लिखा हुआ था मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने कोई चेंज नहीं किया। मेरे को आप लोग प्रोसिक्यूट करोगे कैसे? I may have not changed even one. I have not even added or changed one comma, semicolon, full stop to that. I just implemented it. He started the cleanup in his own office. Long lunch breaks were banned. Tennis and library during office hours were brought to an end. उसने बोला सब चेंज करो। जब वो वोटर आईडी लाया ना, तो बहुत धांधली होता था, एक ही आदमी 5-5 10 वोट दे देता था, 20-20 वोट देता था अलग अलग जाके बूथ पे। वोटर आईडी आएगा तो नहीं दे पाएगा अलग जगह, सब जगह एक जगह रहेगा, एक जगह का एक ही वोटर आईडी होगा। सब पॉलिटिशियन बोले अननेसेसरी एक्सपेंसिव है, पुअर कंट्री लाइक इंडिया विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। वो बोला भाई मैंने रूल बनाया है, इलेक्शन कमिश्नर का मैं हेड हूं, मैं ही करूंगा। मैंने बोल दिया वोटर आईडी चाहिए तो वोटर आईडी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो वोटर आईडी बनना इंपॉसिबल था, किसका फोटो किसी वोटर आईडी कौन लाके देगा, इसको करेगा। तो उसने क्या किया पता है, उसने बोला इलेक्शन नहीं होगा। मतलब बोलते हैं 1-1.5 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ इंडिया में, मतलब वो पोस्टपोन हो जाओ। सबकी बोले इंडिया इज कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल। बोला लेट व्हाट मे कम, आई हैव ऑर्डर्ड इलेक्शन, वोटर आईडी होना चाहिए तो वोटर आईडी होगा। 18 महीने तक, 1.5 साल तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो कई सारे इलेक्शन कैंसिल हो गए। आपको पता प्रणब मुखर्जी को वो बन के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होता है, एक रूल होता है, वो बनना था, वो इलेक्शन लड़के जीतना था। प्रणब मुखर्जी का कैंसिल हो गया क्योंकि वो मेंबर ऑफ इलेक्शन ही नहीं हुए। ज्योति बासु उसको पागल कुत्ता बोले थे, ओपनली पागल कुत्ता बोले थे टीएन सेशन को। और पॉलिटिशियन लोग पीछे से उसका बोलते थे वो सेशन ही अल्सेशियन डॉग है जो कंट्रोल से बाहर चला गया। मतलब क्या नहीं उसके अगेंस्ट में इन्होंने वो किया, कोई हिसाब नहीं है। टीएन सेशन का एक रूल था, वो बोलते थे जहां से मैं आया हूं ना, जिस गांव से मैं आया हूं, वहां पे 4 ही चीज होते हैं आदमी लोग, या तो कुक होते हैं, या क्रुक होते हैं, या सिविल सर्वेंट होते हैं, या संगीत के बहुत बड़े कुछ होते हैं। मतलब he said the village from I come have four are the characters, all the people have 4 characteristics, either the cook, crook, सिविल सर्वेंट और संगीतकार। मतलब मैं चारों ही हूँ, मैं कुक भी अच्छा हूँ, मैं क्रुक भी हूँ थोड़ा बहुत, मैं सिविल सर्वेंट तो हुई, और मैं म्यूजिशियन का भी बहुत बड़ा वो फॉलोअर हूँ म्यूजिक का। मतलब उसके ऊपर केस पे केस, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी सब रूल केस पे केस करते थे। वो बोलता था नहीं भाई, the challenges were enormous, but Sessions said they didn't intimidate him. I'm like a ball. The more you kick me, the more I will bounce back. He was ruthless and unforgiving when it came to electoral staff across the country. And not just that, he was equally strict with politicians. He would not listen to them. बोला सुनेगा ही नहीं, कुछ भी बोलते जाओ। मतलब उसने बोला कि कहीं भी कुछ भी रॉन्ग हो, अंदर करो, लगाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई कितना बड़ा आदमी है उससे मतलब नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, why politicians fear? They feared only 2 people, only God, या तो भगवान से या सेशन से, नो वन एल्स। सब कोई बोलते थे इतना आप आ रहे हो, सब कोई आपके पीछे लगे हुए, आपके अगेंस्ट में इतना इतना बात बोलते हैं। तो वो बोला एक जन को इंटरव्यू में, लुक एट माय स्किन केयरफुली, इट इज द स्किन ऑफ अ राइनोसॉरस, एंड इफ यू आर एबल टू डू योर जॉब प्रॉपर्ली यू बी बेटर डेवलप इट, पुट योर हेड डाउन एंड वर्क। मोटा चमड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। He was considered hero in some quarters and a villain and hated in others. उसके लिए क्या एडजेक्टिव्स हम लोग यूज नहीं, हम लोग तो टेलीग्राफ पढ़ते थे, बाप रे बाप। Eccentric, abrasive, publicity hungry, possession of a remarkable ego, overbearing, these are some of the words that were used for him. But उसने वो 6 साल इंडिया को जो किया, Session is a revolutionary of sort, hardworking, effective administrator, able bureaucrat, a man of democracy, a hero in the intellectuals and middle class, clean and honest. Absolutely nothing, no doing. India feels great pride in saying that its election commission is the best in the world, but it's only because of what? One person changed it all. The credibility of Indian election rose many notches because of him. He single-handedly changed the way elections were held. उसने डिवाइड किया, उसने सबके ऊपर सबको बोला कि ये सब नहीं करना अलाउड है। मतलब उसने एक बुक छापा, 32 पेज का एक बुकलेट बनाया और गवर्नमेंट को भेजा कि ये रूल्स चेंज होना चाहिए इलेक्शन के लिए। द गवर्नमेंट डिड प्रिटी लिटिल अबाउट इट, लिटिल प्रीशियस लिटिल अबाउट इट। रिप्लाई तो छोड़ो, वो बुकलेट का एक्नॉलेज भी नहीं किया गवर्नमेंट ने। बोला मत करो, तुम लोग नहीं करोगे तो हमारे, हम तो तुमको बताया, 2-4 स्टेप तुमको ले रहा है, बाकी का मैं लूंगा, जो मैं ले सकता हूँ। ही चेंज्ड इट ऑल। मतलब एंडलेस अमाउंट ऑफ रिफॉर्म्स उसने किया। मतलब एक बार 1993 में 9 स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उसमें से उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, ऑलमोस्ट मिनी जनरल इलेक्शन बोल रहे थे। मतलब वो इलेक्शन जब हुआ था ना, सब कोई डरते थे क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में था, मेन एरियाज में था, बहुत 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 बहुत। बंगाल में तो लगता है कभी फेयर इलेक्शन होता ही नहीं था हम लोग क्या। मतलब लेकिन 1993 में जो इलेक्शन हुआ, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल इलेक्शंस एवर। सब कोई उसको लगे हुए थे कि भाई इसको किसी तरह हटाया जाए, कि सारा पॉलिटिशियन लोग का लिबर्टी चला गया। बट उसने कभी गलती नहीं की, बोला मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो रूल फॉलो कर रहा हूँ, मत नथिंग मोस्ट पीसफुल। ये देखिए एक बात उसने क्या किया, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको बोला आपका 2 मिनिस्टर को हटाओ। मतलब इलेक्शन कमीशन बोले मोदी जी को कि अपने 2 मिनिस्टर को हटाओ क्योंकि उन्होंने ये गलती की है। In 1994, in a move that sent shockwave to the political establishment, he denounced the then welfare minister Sitaram Kesri and food minister Ratna Rai for attempting to influence vote and asked the PM to remove them to immediately with immediate effect. Imagine, मतलब वो बोलता था, उसका स्ट्रिक्ट रूल्स क्या था, नो ब्राइबिंग और इंटिमिडेटिंग वोटर्स बाय एनी मींस, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर ड्यूरिंग द इलेक्शन, नो यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी फॉर कैंपेनिंग, नो अपीलिंग टू वोटर्स कास्ट और कम्युनल फीलिंग, नो यूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस फॉर कैंपेनिंग, नो यूज ऑफ लाउड स्पीकर विदाउट प्रायर परमिशन। मतलब जो कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसे भी कोई इलेक्शन होता है, वो सारे रूल्स उसने बोला ये रूल्स में लिखा हुआ है, मैं इसको इंप्लीमेंट करके मानूंगा। मनी, और उसने कितने ऑडिटर्स को लगाए। मतलब ड्राई डेज में डिक्लेयर 6 days बिफोर पोलिंग,
एकदम स्ट्रिक्टली रहने के लिए, कितने ऑडिटर्स को, कितने ऑब्जर्वर्स को रखा था कि सब वॉच करो और मेरे को रिपोर्ट दो। अगर एक भी जन गड़बड़ कर रहा है, एक भी जन वो गवर्नमेंट का गाड़ी यूज कर रहा है या कुछ इलीगल पर्पस यूज कर रहा है, किसी को धमका रहा है, तो इमीडिएटली मेरे को बताओ। मतलब इसी ने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा, जो 40, उसने बोला इंडिया इतना बड़ा एक साथ इलेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं, इतना पुलिस सिक्योरिटी पॉसिबल ही नहीं है। इसने ही स्टार्ट किया स्टैगर। तो पागल है, अलग अलग दिन वोट दोगे, एक महीने तक इलेक्शन चले, कैसा तब होता है? नहीं, यही करना होगा। ही वुड स्टैगर द वोटिंग टू डिप्लॉय एडिशनल फोर्सेस व्हिच रिड्यूस द रिस्क ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड वायलेंस नियर दिस। उसके कारण ही हुआ। इसको अपॉइंट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने। प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने इसको अपॉइंट किया। ये राजीव गांधी के सिक्योरिटी का इंचार्ज था। टीएन सेशन सिक्योरिटी इंचार्ज था राजीव गांधी का। तो राजीव गांधी से, जब राजीव गांधी के इलेक्शन, वो सिक्योरिटी का बहुत स्ट्रिक्ट था, सब कुछ था। जब चंद्रशेखर जब बने, जब इसको बनाया कि तुम इलेक्शन कमीशन में जाओ, तो बोला हम तो कभी इलेक्शन किया ही नहीं है। आई हैड नेवर कंडक्टेड इलेक्शन। देन आल्सो आई वेंट विद टू प्रिंसिपल, जीरो डिले, जीरो डेफिशिएंसी। ये उसका मोटो था। और ये पहले तो क्या होता था, दीवालों में सब जगह लगा देते थे सब कुछ, वोटर वाले वो पार्टी लोग अपना चिन्हाने डालते थे। उसने बोला वॉल ग्राफिटी एकदम नहीं होगा। मतलब जो नॉर्मल होता था वो करने ही नहीं दिया। द पायनियर करके जो न्यूज़पेपर है, उसने नवंबर 23 1993 को डाला, एडिटोरियल में लिखा थैंक यू मिस्टर सेशन। और स्टेट्स में जो कलकत्ता का न्यूज़पेपर है, उसे 17 दिसंबर 1993 को डाला, दो द रूलिंग पार्टीज रिकॉलिंग। मतलब रूलिंग पार्टी खुद ही बोला, किसको ले लिया सेशन। व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इज द फैक्ट दैट उनको आज तक दे हैवंट फाउंड जस्टिफाइड इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट मूव एन इम्पीचमेंट मूवमेंट मोशन अगेंस्ट हिम। ऐसा कुछ मिस्टेक ही नहीं मिला जिसके अगेंस्ट उसको इम्पीच किया जाए, उसको हटाया जाए। हियर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन हु हैज चेंज्ड एवरीथिंग। इंडिया टुडे ने 15 दिसंबर 1993 को लिखा कि बिकॉज ऑफ हिज रीजंस देयर इज अ 80% फॉल इन बूथ कैप्चरिंग एंड 90% फॉल इन डेथ। सोचिए, वोटिंग के लिए डेथ हो जाए, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीएन सेशन हु चेंज्ड द एंटायर थिंग। वही था जिसने पूरा 8 घंटे में 6 ट्रांसफर लेने वाले वो टीएन सेशन थे, जिससे सब कोई डरते थे। तो देखिए, जब ये टीएन सेशन का डेथ हुआ 2019 में, तो ये थोड़ा हम लोग को समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या, कितना शायद यही होगा कि सेशन हो, जब ये बैलेट पेपर वाला रो रहा है, पहले बैलेट पेपर पे होता, ये तो अभी आया, ये उनके काफी बाद आया। तो जो वोटर मशीन है वो रो रहा है, वो सोच रहा है सेशन मतलब कौन है ये सेशन, बिल्कुल पता ही नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जो वोट देते थे पोलिंग, उनको याद है, वो बोलता था हाँ, अगर किसी ने चेंज किया, ये तो हम लोग वोट देने जाते नहीं थे, हम लोग वोट पहले दे दिया जाता था, एक एक आदमी 10-10 वोट दिया जाता था वहां पे। देयर इज नथिंग दैट वी कुड डू। मतलब एवरीथिंग वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। पूरा सब कुछ, अगर एक आदमी जिसके कारण आज हम लोग का वोटिंग बहुत पीसफुल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाई वी शुड नो दिस टीएन सेशन। दिस इज द ग्रेट मैन, सिंगल हैंडेडली, बिना कुछ सुने, वो किसी से दबा नहीं, और उसके कारण इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चेंज हो गया। एज आई सेड, गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया था पता है? उस टाइम गवर्नमेंट ने, जब टीएन सेशन रुक ही नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था किसी का बात, तो इन्होंने क्या किया, दो और आदमी लोग को इलेक्शन कमिश्नर का चीफ बना दिया। ये क्या किया, इसको गुस्सा आ गया, बोला मैं हेड हूं, दो और आदमी को मेरे साथ बना दिया, तो उसने क्या किया, उनको रूबी देना बंद कर दिया। क्या उसके साथ नहीं किया, मतलब क्या उसके साथ नहीं किया, बट वो माना नहीं। प्रणब मुखर्जी गुस्सा हो गया, मतलब एवरी रिस्पेक्ट। वीपी सिंह हुआ करते थे, बोला लॉकआउट होता है, फैक्ट्रियों में लॉकआउट सुना था, इलेक्शन का लॉकआउट कर दिया, उसने इलेक्शन लॉकआउट बंद कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। मतलब ही चेंज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड स्टूड फॉर। तो देखिए, ये मैंने आज बेसिक साथ दिया पहले आप लोग को, और फिर ये बताया। वो बोलते हैं ना, शेक्सपियर का एक बहुत फेमस कोट है, इंग्लिश का एक्सपर्ट, आप इसको देखिएगा, इसका कोटेशन पढ़िएगा। शेक्सपियर का बहुत फेमस कोट है, आई हैव टू बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। शायद ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। ही हैज बीन क्रूअल टू एवरीवन बिकॉज़ ही वांटेड टू बी काइंड। आज लेगेसी हम लोग के पास सिर्फ एक ही जन का है, दैट इज टीएन सेशन, बिकॉज ऑफ व्हिच वी कैन इजीली एंड फ्रीली गिव द इलेक्शंस। इस सब दे सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट इंडियन इलेक्शंस। और